In this video, we will be doing a class 7 English poem. The name of the poem is Dad and the Cat and the Tree. यानी पिताजी बिल्ली और पेड़. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते देखा है? Climbing का मतलब होता है ऊपर चढ़ना. Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कभी कभी जो बिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ऊपर चढ़ जाती है. क्लाइम टू हाई का मतलब बहुत ऊपर चढ़ना. एंड गेट स्टक इन द ट्री, और वो ट्री में फंस जाती है, पेड़ में फंस जाती है. द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प. और बेचारी, पुअर थिंग का मतलब है बेचारी, तो बेचारी फंस जाती है और अपने आप वापस नहीं आ सकती जब तक उसको कोई मदद ना करे. हाउ वुड यू हेल्प इट? तो आप उसकी कैसे मदद करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. तो इस पोएम में एक डैड है, उन्होंने भी बिल्ली की इसी तरह से मदद की थी. एक पिताजी हैं, तो उन्होंने भी बिल्ली की मदद की थी. तो ये कह रहे हैं कि आप उन पिताजी की तरह मदद नहीं करोगे. इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या जो उनके पिताजी हैं वो, क्लाइंबर का मतलब होता है पर्वतारोही, यानी पहाड़ों पे चढ़ने वाले. पर्वतारोही हैं यानी ऊपर चढ़ सकते हैं आराम से. What were his plans? तो उनका क्या प्लान्स थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट. तो आइए पोएम पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि पिताजी अच्छे क्लाइंबर थे या नहीं, उनके प्लान क्या थे और उन्होंने बिल्ली की मदद कैसे करी. तो आइए अब पोएम को पढ़ते हैं. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री. तो आज सुबह एक जो बिल्ली थी वो हमारे पेड़ में फंस गई. स्टक का मीनिंग होता है फंस जाना, तो पेड़ में फंस गई. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, मेरे पर छोड़ दो, मैं उसको नीचे उतार दूंगा. तो आप ये देख सकते हैं कि पिताजी और ये आंटी हैं और ये बेबी है. तो बेबी के जो पिताजी हैं और ये मम्मी हैं, ये सब बाहर हैं, बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. द ट्री वॉज वॉबली, यानी जो पेड़ था वो हिल रहा था. वॉबली का मतलब है हिलना. तो पेड़ जो था वो हिल रहा था. द ट्री वॉज टॉल, पेड़ बहुत ऊंचा था. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. फॉर गुडनेस सेक का मतलब है अच्छाई के लिए या दयालुता के लिए, दया करो या भगवान के लिए गिरना मत, मम्मी ने कहा. फॉल, स्कॉफ डैड. स्कॉफ का मीनिंग होता है मजाक उड़ाना. तो पिताजी ने मजाक उड़ा करते हुए कहा कि मैं गिर जाऊंगा, हा हा हा, ऐसे बोले. अ क्लाइंबर लाइक मी, यानी मेरे जैसा एक चढ़ने वाला, पहाड़ चढ़ने वाला पर्वतारोही क्या गिर जाएगा? उन्होंने क्वेश्चन किया. चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी. चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल. तो वो कहते हैं कि मेरे लिए बच्चों का खेल है, तुम रुको और देखो. वेट एंड सी का मतलब है तुम रुको और देखो. ही गॉट आउट द लेडर. तो लेडर यानी कि सीढ़ी लेकर के आए वो. आप देख सकते हैं ये सीढ़ी पड़ी हुई है, ये सीढ़ी है. फ्रॉम द गार्डन शेड, वो गार्डन शेड से सीढ़ी निकाल के लाए, जो गार्डन में शेड था. इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. जब उन्होंने सीढ़ी लगाई और वो ऊपर चढ़ने लगे तो वो फिसल गई सीढ़ी. तो जब सीढ़ी फिसल गई तो वो नीचे गिरे फ्लावर बेड में. फ्लावर बेड का मतलब जहां पर फूल लगे हुए थे, यानी क्यारी में जाकर के गिर गए वो, फूलों की क्यारी में. नेवर माइंड सेड दैट. तो जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कोई बात नहीं. नेवर माइंड का मतलब कोई बात नहीं. ब्रशिंग द डर्ट, वो अपने ऊपर से मिट्टी हटाते हुए. ब्रशिंग का मतलब है झाड़ना और डर्ट का मतलब धूल, तो धूल झाड़ते हुए वो बोले कोई बात नहीं. ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, अपने बालों से और अपने मुंह से मिट्टी झाड़ते हुए. एंड ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, और अपनी ट्राउजर से यानी कि शर्ट, पैंट से और शर्ट से मिट्टी झाड़ते हुए बोले नेवर माइंड.
यानी कोई बात नहीं। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, यानी हम प्लान बी यानी जो हमने अब दूसरा प्लान से हम इसको बचाएंगे बिल्ली को। प्लान बी का मतलब है दूसरा प्लान। और आप किनारे हट जाओ, स्टैंड आउट ऑफ द वे का मतलब आप किनारे हट जाओ। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। तो माता जी ने कहा कि दोबारा मत गिरना, ओके। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक। तो पिताजी बोले कि क्या मैं दोबारा गिरूंगा? फनी जोक यानी कि आप क्यों हंसी मजाक कर रहे हो। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन द ब्रांच, इट ब्रोक। तो स्वंग का मतलब होता है लटकना। तो वो पिताजी जो थे वो एक ब्रांच के ऊपर, एक शाखा के ऊपर, पेड़ की एक टहनी के ऊपर लटक गए और वो टूट गई। इट ब्रोक का मतलब वो टूट गई। डैड लैंडेड वॉलॉप, तो पिताजी दोबारा से नीचे आकर के गिर गए। वैलॉप का वैसे तो मतलब होता है कि धड़ाम से, तो धड़ाम से डैडी नीचे आके गिर गए। बैक ऑन द डेक, डेक वैसे तो बोलते हैं छत को, लेकिन यहाँ छत नहीं है, यहाँ है कि वापस आकर के गिर गए जमीन पर। मम सेड स्टॉप इट, तो माता जी ने कहा अब मत करो, तुम रुक जाओ। यू विल ब्रेक योर नेक, आप अपना गर्दन आप तुड़वा लोगे, यानी आपकी गर्दन टूट सकती है। नेक का मतलब होता है गर्दन। तो पिताजी ने कहा रबिश, सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। पिताजी ने कहा रहने दो, रबिश मतलब सब बेकार की बात है, तुम रहने दो, हम अब प्लान सी ट्राई करेंगे, यानी कि तीसरा प्लान करेंगे ट्राई। इजी एज विंकिंग, विंकिंग का मतलब होता है जैसे आंख को बंद करना। तो इतना आसान है जैसे कि हम आंख को बंद करें। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, कि मेरे जैसे पर्वतारोही के लिए ये एक आंख बंद करने के समान आसान चीज है। ये आप देख सकते हैं कि पिताजी जब गिर गए थे सीढ़ी बेड, फलार बेड के ऊपर यानी फूलों की क्यारी में गिर गए थे। अब जो थर्ड प्लान है, प्लान सी, उसमें है देन ही क्लाइम्ड अप हाई। तो पिताजी ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल के ऊपर चढ़े। पहले ये गार्डन वॉल है, तो गार्डन वॉल का मतलब दीवार जो है, दीवार पे चढ़े। गेस व्हाट, ही डिड नॉट फॉल, तो उसके बाद वो गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। तो जो पिताजी हैं वो दीवार से एक जोर से कूदे और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और जहाँ पेड़ का ट्रंक यानी तना होता है, ट्रंक, ट्री ट्रंक मतलब तना, और क्रूक का मतलब जहां पर वो एक हुक टाइप का बना होता है, जैसे वाई ऐसा बना होता है, जैसे मान लिया ये कोई पेड़ है, तो यहाँ पर जाके बैठ गए। जैसे आप देख सकते हैं पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं क्रूक ऑफ द ट्रंक, ट्री ट्रंक। और सीधा वो बिल्ली के ऊपर ही गिरने वाले थे सीधा जा करके। राइट ऑन द कैट, द कैट गेव अ यल, यल का मतलब होता है चिल्लाना। तो जो कैट थी वो जोर से चिल्लाई डर के, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और उछल के ग्राउंड पर आ गई, यानी जमीन पर आ गई। ये आप देख सकते हैं कि कैट वहां से उछल के सीधा जमीन पर गिरी। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, प्लीज एंड एज पंच का मतलब वो खुश थी कि वो सेफ एंड साउंड है, यानी कि सुरक्षित है और उसे चोट नहीं लगी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, इसलिए वो स्माइल कर रही थी। और स्मिर्क, स्मिर्क का मतलब होता है बनावटी हंसी, या ऐसे हंस रही थी कि जैसे कि वो पिताजी पे ताना मार रही हो, यानी पिताजी की हंसी उड़ा रही हो। स्मग एज कैन बी, और वो खुश थी कि वो बच गई है, वो इतनी खुश थी कि वो बच गई है। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन जो पिताजी थे, बेचारे पिताजी, पुअर ओल्ड डैड का मतलब बेचारे बूढ़े पिताजी अभी भी पेड़ के ऊपर फंसे हुए हैं। स्टक का मतलब फंसे हुए हैं। तो ये पोयम जो है ये किट राइट ने लिखी है, और इस पोयम में बेसिकली ये बताया है कि पिताजी बिल्ली को जो है पेड़ से बचाते बचाते खुद पेड़ पर फंस गए। तो आई होप ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।